हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अनवर मोटिवेशन। आजकल मैं ज़रा वीडियो बना रहा हूँ अवेयरनेस की, अपना आप को अवेयर करें और अपना आप को सेफ करें। आजकल बहुत कॉमन एक परेशानी चल रही है, एक नई परेशानी भी जो मेरे सामने आई है, जो खुद मेरे सामने आई है, वो मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत ख्याल रखिएगा इस बात का, क्योंकि ज़रा सी आपकी हमदर्दी, ज़रा सी आपकी लापरवाही आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। एक सेकंड में आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, लेकिन बाद में जब चीज़ हो जाती है तो पछताने से कुछ नहीं होता। सो प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करें ताकि आपको परेशानी ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और क्या परेशानी है, मेरे क्लिनिक में बहुत अच्छी अच्छी 2-3 गर्ल्स आती हैं, कभी कभी आई, जैसे 2 या 3 गर्ल्स आई, कहने की डॉक्टर साहब वो कुछ बात करनी है। मैंने कहा जी बोलिए। वो हम लोग किसी एरिया का नाम बताती हैं कि हम वहाँ से आ रहे थे, लेकिन गलती से हमारा पर्स कहीं पर खो गया है या किसी ने निकाल लिया है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें बस ना अब जाने का किराया दे दीजिए, हमें ऑटो का या टैक्सी का किराया दे दीजिए और हम आपको पेटीएम करवा देंगे, वो पैसे अभी पेटीएम करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि क्या चाहिए आपको, उन्होंने सर मुझे सिर्फ 500 रुपये दे दीजिए ताकि हम अपने घर चले जाएं, और आप नंबर दे दीजिए, मैं आपको पेटीएम करवा देती हूँ उस पर 500 रुपये। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा आप जाएंगी कैसे घर, कहाँ है आपका घर, तो उन्होंने एरिया बताया। मैंने कहा आप जाएंगी कैसे घर, तो उन्होंने कहा सर हम ऑटो से या टैक्सी से जाएंगे। मैंने कहा थोड़ी समझदारी दिखाइएगा आप भी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, खूबसूरत खूबसूरत लड़की देख के, कोई बुजुर्ग देख के, कोई एजेड देख के आप ज़्यादा हमदर्दी मत करिएगा, क्योंकि हमदर्दी करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस हमदर्दी में अगर आपको परेशानी हो गई तो फिर उसके लिए कोई आपके साथ हमदर्दी करने कोई नहीं आएगा। हमदर्दी करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी हमदर्दी मत करिए आजकल जिसमें आपका सारा नुकसान हो जाए। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैंने उनसे ये पूछा कि आप कैसे घर जाएंगी, तो उसमें से 3 लड़कियों में से एक लड़की थोड़ी सी रोनी की शक्ल सी बना रही थी वो, और 2 बहुत अफसोस में थी, तो कहने लगी सर हम ना ऑटो करके जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपको 500 रुपये चाहिए जी, कहने लगी मुझे 500 चाहिए, मैं आपको पेटीएम करवा देती हूँ, आप अपना नंबर दे दीजिए। फिर उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिखाया और फ़ोन में एक क्यूआर कोड था, मुझसे बोलने लगी सर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे अभी 500 रुपीज़। मैंने कहा भाई जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर ही रही हैं तो मेरा नंबर ले लीजिए और सीधे मेरे नंबर पर ट्रांसफ़र करवा दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको स्कैन क्यों करूँ, इसको क्यूआर कोड को इसको क्यूआर कोड को क्यों स्कैन करूं, यानी सर बहुत इजी है, बहुत इजी हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बस ऐसे में स्कैन करिए, ये हम अपने उनको भेज देंगे, भाई को या किसी को भी भेज देंगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, जो सही तरीका है वो यूज़ करो ना, मेरा नंबर ले लो और उनसे पेटीएम वेटीएम करा दो, जो भी आपको कराना है, इजीली क्या है। खैर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उनकी बात नहीं मानी। ये बहुत ही सस्पिशियस चीज़ थी, इसमें कोई कहीं से कहीं भी ट्रस्ट होने वाला नहीं था, तो मैं तो उनके ट्रैप पे नहीं आया, तो मैंने उनको डिनाई कर दिया कि आई एम सॉरी, मैं इसको स्कैन नहीं कर रहा, आपको ट्रांसफर करवाने पैसे तो मेरा नंबर ले लीजिए और उनको ट्रांसफर करवा दीजिए, क्योंकि उनको ऐसा करना ही नहीं था। तो मेन मकसद उनका थोड़े से पैसे नहीं था, थोड़े से पैसे लेना नहीं था, उस पैसे की सपोर्ट करके, बहाने से करके वो नंबर स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद वो जो भी उसको करना होता है तो वो करते हैं, और कुछ ही मिनटों में आपके पैसे गायब हो जाते हैं। मैंने उनको ये कहा आप मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऑटो वाला, कौन सा टैक्सी वाला ऐसा है जो आपसे पहले ही पैसे ले लेगा एडवांस, कोई नहीं है ना ऐसा। जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तभी तो पे करते हैं। अगर आप पैसे भूल गई हैं या आपके पैसे निकल गए हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं जाने के लिए, तो आप कोई भी ऑटो या टैक्सी करिए और जहां अपने घर पहुंचेंगी तो वहां उसको पैसे दे दीजिएगा अपने घर से बुला के, सिंपल है। इसमें आपको अभी एडवांस पैसे क्यों चाहिए, नहीं सर ऐसे नहीं, सर वो होने चाहिए, सर वो होने चाहिए, आप दे दीजिए सर, आपको क्या परेशानी है, 500 दे दिए, मैं आपको भी ट्रांसफर तो करवा रही हूँ। मैंने कहा जब आप मुझे ट्रांसफर करवा रही हैं तो ये ऑटो वाले को ट्रांसफर करवा दीजिएगा। तो एकदम के लिए वो अजीब सी हुई और कहने लगी सर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए सर। मैंने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता, और ये सब जो आप ड्रामा कर रही हैं ये बच्चों के खेल हैं, आप डोंट डू लाइक दिस। सो बस वो एकदम फौर कर अपना मुंह बना के चली गई। 500 रुपये तो मैं देता ही देता, और जो मेरे पास जो था वो भी वो हैक कर लेते, ये बहुत कॉमन है। तो आप इस चीज़ की परेशानी से बचें, ज़रा किसी भी टाइप के सॉफ्ट कॉर्नर इमोशन से बचें, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर इमोशन आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और फिर एक बार आपके साथ फ्रॉड या फर्जरी हुई फिर उसकी रिकवरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाती। आप पुलिस के पास जाएंगे वो भी आपको साफ बता देगी कि हम लोग कितना अवेयर करते हैं, आप लोग क्यों लालच में आ जाते हो, क्यों किसी की मदद करते हो। तो मदद करने के तरीके और भी हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से मदद करना बिल्कुल छोड़िए, आजकल ज़माना नहीं है। इस लेटेस्ट इस डिजिटल टाइम के अंदर
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब बहुत रिस्की है जब तक अनलेस आप श्योर ना हो कि किसको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। किसी भी ऐसे मैनुअल तरीके से ट्रांजैक्शन करके हैंड टू हैंड पैसे ट्रांजैक्शन करना या ऐसे डीलिंग करना, इससे आप बहुत बड़े खतरे में आ सकते हैं और अपनी सारी मेहनत की कमाई आप अपनी ख़त्म कर सकते हैं। सो ये बताने का तरीका था, ध्यान रखिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच।